अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं सबसे हाईलाइटेड इशू स्मोक के बारे में। आप सब जानते हैं विंटर्स आ रही हैं और विंटर्स में स्मोक का इशू जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है, जिसमें लोगों को जगह जगह पर ट्रैवल करने में, सांस लेने में और बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। हमारी सिटी लाहौर को अगर देखा जाए तो वो भी बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड होती है, बिकॉज़ यहाँ पर पोल्यूशन जो है वो काफ़ी हद तक फैल चुका है। तो आपके पास जब हम अपनी सिटीज़ में मूव कर रहे होते हैं तो हमें जिन मसाइल का सामना करना पड़ रहा होता है वो ये है कि गाड़ियों का धुआं जो है वो इतना ज़्यादा हो जाता है, या हमारी आबादी के आसपास जो हैं वो चिमनीज़ लगाई जाती हैं, या हमारे घरों में होने वाली कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसकी वजह से हम स्मोक में कहीं ना कहीं किरदार अदा कर रहे होते हैं। हम घरों में जो कूड़ा करकट है उसको जो है वो प्रॉपर्ली डिस्पोज नहीं करते, उनको जगह जगह फेंकते हैं, या फिर हम अपने घरों में, आपके पास जो चिमनियाँ लोगों ने छोटी छोटी बनाई होती हैं आग जलाने के लिए विंटर्स में, उनमें आप किसी भी किस्म का तेल का, गैस का या लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, तो इनका धुआं जो है नियर बाय एरियाज़ हैं उनमें काफ़ी हद तक फैल जाता है। तो सबसे पहले अगर हम इस चीज़ को अगर थोड़ा कंट्रोल करना चाहें तो ये किया जा सकता है कि जो चिमनीज़ की लेंथ है वो ज़रा लेंथी रखी जाए, ज़रा लंबाई में ज़्यादा रखी जाए, ताकि जो धुआं है वो बहुत ऊपर जाकर रिलीज़ किया जाए और नीचे की जो आबादी है वो ज़्यादा से ज़्यादा अफेक्टेड ना हो। इसके अलावा हम सब जानते हैं कि यही जो वेस्ट हैं जब इकट्ठे हो जाते हैं आपके पास, तो इन वेस्ट गैसेस के साथ जब बारिश बरसती है तो वो बारिश भी आम बारिश नहीं होती, वो बारिश भी एसिडिक बारिश होती है, जिसे तेज़ाबी बारिश कहा जाता है। और उसकी वजह से ना सिर्फ हमारे मवेशी इफ़ेक्ट होते हैं बल्कि हमारी जो फसलें हैं वो भी काफ़ी हद तक इफ़ेक्ट होती हैं, और हमारी ज़मीन भी इस काबिल नहीं रहती कि वो अच्छी फसलों को ग्रो कर सके। इस तरह के जो जानवर हैं जब इस तरह की फसलों को खाएंगे तो उनके अंदर भी वही केमिकल्स आ जाते हैं जो कि हमारे लिए डेंजरस हैं, तो उनका गोश्त अगर हम खाएं तो हम भी बीमार पड़ेंगे। इस तरह बहुत सारे इंडस्ट्रीज अपने वेस्ट को नियर बाय जो वाटर बॉडीज़ हैं, दरिया, समंदर, झील, नहरें, वहाँ पर रिलीज़ कर देती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पाई जाने वाली जितनी भी आबी हयात हैं, मछलियाँ वगैरह हैं, जिनको हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, हमारे घर में आती हैं, उन पे बहुत ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट आता है। और आपके पास हम इन्हें वहाँ से परचेज़ करके ले आते हैं और हमें ये पता भी नहीं होता कि जिन जगह से मछलियों को शिकार करके लेकर आया जा रहा है वहाँ पे पानी की क्या सूरत हाल है। क्या वो पानी इस कदर पोल्यूटेड है कि उन्होंने मछली को भी जो है वो पोल्यूट कर दिया है। हम घर ला के जो है वो खाना बना लेते हैं और हम बीमार हो जाते हैं, और हम ये समझते हैं कि हम तो घर का खाना खा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे में अंदर बीमारी कहाँ से आ रही है। और इस तरह फिर शहर के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो हाईलाइट केसेस आ जाते हैं, सब लोग बीमार पड़ने लग जाते हैं, और हॉस्पिटल्स के अंदर इमरजेंसी सिचुएशन जो हैं वो ज़्यादा होने लग जाती हैं, क्योंकि सबको, किसी को सांस का मसाइल हो रहे होते हैं, किसी को हार्ट का मसाइल हो रहा होता है, किसी को लंग्स के मसाइल हो रहे होते हैं। तो स्मोक कहीं ना कहीं हमें कहीं डिफरेंट जगह पर अफेक्ट करी होती है। किसी का स्टमक अपसेट हो रहा होता है। सबसे बड़ी वजह जिसकी हमारे पास सामने आती है वो ये है कि हम दरख्तों की कटाई बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। दरख्त हमारे पास नेचुरल बफर्स हैं जो कि एनवायरनमेंट को साफ़ रखते हैं और ठंडा रखते हैं। दरख्तों के काटने की वजह से टेम्परेचर में इजाफा होता है और जितनी बर्फ़ है वो पिघल कर नियर बाय इलाकों में जाती है, वहाँ सैलाब का खदशा बनता है। ये देखिए, जैसे आपके पास यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं, इनसे धुआं निकल रहा है, तो इससे स्पेशली नाइट्रिक ऑक्साइड निकल रहा है। अब इनके नाइट्रिक ऑक्साइड और जो हाइड्रोकार्बन है सूरज की रोशनी की मौजूदगी में कर लेते हैं रिएक्शन। जैसे इनका रिएक्शन होता है तो यहाँ से NO2 वजूद में आता है। ये NO2 अगर चाहे तो वापस से टूट के नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन बना लेता है। ये सिंगल जो ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो हमारी हवा में मौजूद है उसके साथ मिलता है और O3 यानी कि ओजोन को बनाता है। ये ओजोन ही हमारे लिए सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि यही मेनली जो हाइड्रोकार्बन हैं, ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होती है, उनके साथ मिलती है और उनके रिएक्शन से वहाँ पे मज़ीद फॉर्माल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, एक्रिनोलिन, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, इस तरह के कंपाउंड्स बनाती है। ये कंपाउंड्स बनते जाते हैं, लेकिन इन कंपाउंड्स का बनना हमारे लिए बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं होता, क्योंकि ये हमारे अंदर बहुत ज़्यादा बैड इफ़ेक्ट्स छोड़ते हैं हमारी बॉडी में। जब इस तरह के इनके रिएक्शन हो रहे होते हैं तो इन सारे रिएक्शंस के अंदर जो पैन आपके पास पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट है, ओजोन है, नाइट्रिक एसिड है, ये हमें बहुत ज़्यादा बैड इफ़ेक्ट दे रहा है। अब हम देखते हैं कि बैड इफ़ेक्ट्स क्या है, क्योंकि जो सारी चीज़ें हैं ये सबसे पहले तो बहुत ही पावरफुल आई इरिटेंट है, आँखों में जो है वो शदीद जलन का बायस बनती हैं। इसके अलावा नोज़ और थ्रोट के लिए बहुत ज़्यादा एलर्जिक हैं, ड्राइनेस कर देती हैं, सर दर्द कर देती हैं, चेस्ट में पेन स्टार्ट हो जाती है, ड्राइनेस बहुत ज़्यादा थ्रोट के अंदर हो जाती है। तो आपके पेशेंट्स के साथ साथ वो लोग जो हेल्दी हैं वो भी बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। और इसके अलावा आपके पास जो प्लांट्स की लाइफ होती है वो भी काफ़ी हद तक अफेक्ट होती है, और प्लांट भी स्मोक की मौजूदगी में ठीक से काम नहीं कर पाते।
अगर हमें इस स्मोक को रोकना है तो स्मोक को रोकने के लिए ज़रूरी ये है कि जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन्स जैसे वेस्ट जिन इंडस्ट्री से या किसी भी सोर्स से पैदा हो रहे हैं, तो हमें उन वेस्ट को रोकना चाहिए ताकि हम स्मोक की पोल्यूशन को कम से कम जो है वो बढ़ने से रोक सकें। क्योंकि इससे ना सिर्फ देखने के मसाइल सामने आते हैं, हम इस तरह के बहुत सारे पौधे लगा सकते हैं जिसमें आपके पास पाइनस है, जियोपनस है, क्यूरस है, पायरस है, वाइटिस है। ये आपके पास ऐसे पौधे हैं जो कि इस तरह के जो केमिकल्स हैं, इस तरह के जो ऑक्साइड्स हैं जो कि माहौल में मौजूद हैं, उन्हें जज़्ब कर लेते हैं और मज़ीद उन्हें मौका ही नहीं फ़राहम करते कि वो रिएक्शन करें। थैंक यू सो मच।